हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एवेंजलिस्ट सानिया ज़िशान आज कलाम मुकद्दस में से जो आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूं वो है मुआफ़ी। मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालिएगा कुलसियों उसका 3 बाब उसकी 13 आयत। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर मुआफ करे, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन। बेशक कलाम में वाज़िह तौर पर यह लिखा है कि हमें एक दूसरे की जो है खताओं को, गलतियों को मुआफ करना है। अगर हमें किसी से शिकायत है, हम किसी से नाराज हैं, चाहे वो नाराजगी हमारी एक दिन की हो, 1 मिनट की हो या फिर कई सालों की हो, हमें उस नाराजगी को दूर करना है, हमें उन शिकायतों को दूर करना है। क्योंकि हम चाहते हैं अगर अपने कसूरों को मुआफ करवाना तो हमें दूसरों की जो शिकायतें हैं उनको भूल जाना है, अपने आप को खुदावंद के हजूर में नरम करना है और अपने आप के लहजे को, अपने आप की आदतों को, अपने आप की पर्सनैलिटी को आपने चेंज करना है ताकि खुदावंद में आपके कसूर मुआफ हों। और अगर आपको किसी से शिकायत है तो आपने एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है। कलाम में जैसा कि मैंने अभी तलावत की है, ये लिखा है कि अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे। आपने एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करनी है। जैसा कि आजकल के दौर में, जैसा कि मैं जानती हूं, आप सब जानते हैं कि बहुत मुश्किल है एक दूसरे की बात बर्दाश्त करना, एक दूसरे की किसी भी गलत रवैये को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। मैंने अक्सर लोगों को, माँ बाप को ये कहते सुना है कि आजकल की ये जो नस्ल है या आजकल के बच्चे जो हैं उनमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, वो बिल्कुल भी बात बर्दाश्त नहीं करते। और अगर इसके कंपैरेटिवली हम देखें कि पहले ज़माने के जो लोग थे वो अपने रिश्तों को बचाने के लिए, वो जो अपने बहन भाइयों के रिश्ते, माँ बाप के रिश्ते या दूसरे रिश्तेदारियां जो हैं उनको बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें भी जो थीं वो भी बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन आजकल हम किसी की एक छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो हम सबको ज़हन में एक बात रखनी है कि अगर हमें अपने कसूर मुआफ करवाने हैं तो हमें दूसरों के कसूर भी मुआफ करने चाहिए। जैसा कि कलाम में लिखा है, मेरे साथ निकालिएगा मत्ती उसका 6 बाब उसकी 14 और 15 आयत। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ ना करेगा। जो पहली आयत हमने पढ़ी थी कुलसियों की, उसमें भी यही लिखा था और ये मत्ती में भी यूं ही मरकूम है। बार बार हमें इस बात की याद दहानी कराई जा रही है कि अगर हम दूसरों के कसूरों को मुआफ करेंगे तभी हमारा आसमानी बाप जो है वो हमें मुआफ करेगा। और हम सब ने इस बात को अपने ज़हन नशीन करना है, अपने ज़हन में नशीन करना है और अपने बच्चों के दिलों में। जो आजकल हम माँ बाप ये बोलते हैं कि आजकल की ये जो बच्चे हैं या जो आजकल की नस्ल है इनमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सो हमने उनमें बर्दाश्त डालनी है। हमें उनको ये बात बतानी है कि देखें, अगर आप किसी को मुआफ करेंगे तभी खुदावंद आपको मुआफ करेगा। अगर आप किसी को माफ नहीं करेंगे तो खुदावंद भी आपको मुआफ नहीं करेगा। तो आप देखिएगा कि आपके बच्चों में कैसी तब्दीली आती है, आपके बच्चे और उनकी आदतें कैसे चेंज होती हैं। इसी तरह हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से एक और हवाला देखेंगे। मेरे साथ निकालिए इफिसियों उसका 4 बाब उसकी 32 आयत। और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। हम देख रहे हैं कि पिछली जो आयत
ہم نے پچھلے جو ورسز پڑھی ہیں ساری، ان میں بھی یہی لکھا تھا، اور اس ورس میں بھی یہی لکھا ہے. یعنی ہمیں بار 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 اس بات کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی جو ہے وہ ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل رہو. بے شک یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر ہم کسی سے نرم لہجے سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہم سے، اس کا لہجہ چاہے سخت بھی ہو، اس کو غصہ بھی آ رہا ہو، پھر بھی اس کے لہجے میں تھوڑی نرمی آ جاتی ہے. اسی طرح اگر ہم کسی سے غصے سے بات کریں تو اس کا لہجہ بھی آپ کبھی نوٹ کریے گا، اس کا لہجہ بھی ویسا ہی ہوگا. اور اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ مہربانی کا بھی یہاں ہمیں بتایا گیا کہ ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو. مہربانی کرنے کا کیوں ہمیں کہا گیا ہے، مہربان رہنے کا ہمیں کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم کسی پر مہربان ہوں گے تبھی ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں، تبھی ہم اس کی غلطیوں اور گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں. اور جب ہم کسی پر مہربان ہوں گے تو ہم نرم دل ہوں گے. جب نرم دل ہوں گے اور مہربان ہوں گے تو ہم ایک دوسرے کو معاف کر سکیں گے. مجھے امید ہے کہ آج کا کلام جو ہے وہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے جو ہے وہ برکت کا باعث ہو، اور ہم سب میں یہ 100 گنا پھل لائے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے.